बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारी डिस्कशन चैप्टर नंबर 3 नाइन्थ क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? शेड करना है ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, कॉमा ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी, कॉमा ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी यूजिंग फार्मूला वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हमने इन्हें सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, चारों पार्ट्स को हमने वेन डायग्राम बनानी है और वेरीफाई यानी शेडेड कर देना है, वो एरिया जो शेडेड होता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, बी फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल बी इंटरसेक्शन सी लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा एरिया शेडेड होता है? ये बी वाला सर्कल ड्रा किया है वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम अगर किसी ने अभी नहीं देखी हुई पिछली वीडियो, प्रीवियस वीडियो में देखें जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स है, तो उसमें हमने वेन डायग्राम का कंसेप्ट बहुत ईजिली सॉल्व करवाया है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो सेट है ये यूनिवर्सल सेट होता है और इसके अंदर जितने सेट्स गिवन हो ए बी सी वो ड्रा करते हैं। कैसे ड्रा करते हैं? या वो सेट डिस्टिंक्ट होते हैं या ओवरलैप होते हैं या एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे देखें तो ये बी और सी ओवरलैप हो रहे हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी है। इंटरसेक्शन सी में जो कॉमन एरिया है उसको शेडेड करते हैं, तो हमने इस एरिया को शेडेड कर दिया। नेक्स्ट इस बी इंटरसेक्शन सी में जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है वो शेडेड किया और देन वो कहता है कि ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, वो वाला एरिया लें जिसमें एक ए पूरा हो और उसके साथ यूनियन किसका है? बी इंटरसेक्शन सी में जो कॉमन थे, यानी ये कॉमन एरिया भी शेडेड और ए वाला कंप्लीट ए जो है वो सारे का सारा, चूंकि यूनियन है तो यूनियन में सारे लिखते हैं एलिमेंट, तो सारा एरिया शेडेड कर दिया। इंटरसेक्शन में जस्ट कॉमन, यूनियन में सारा शेडेड। नेक्स्ट पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी लिया, बी और सी का यूनियन लिया फर्स्ट में, तो बी और सी सारा शेडेड किया। उसके साथ देखें ये बी है, ये शेडेड अगर करें और उसके साथ सी वाला भी सारा शेडेड कर दें फॉर एग्जांपल, और फिर उस सारे के साथ ए का इंटरसेक्शन ले लें, लास्ट पे ए का इंटरसेक्शन, यानी ये सारे एरिया में से बी और सी में से जो ए वाले के साथ कॉमन है वो वाला ले लें, तो आंसर में वो आएगा। तो वो एरिया सिर्फ ये वाला है, ये जो शेडेड हुआ पड़ा है। ये बाकी तो इंटरसेक्शन में ए के साथ नहीं आ रहे क्योंकि ये तो डिस्टिंक्ट हैं, ए अलग है बी अलग है और ये सारा एरिया भी सी का अलग है। जस्ट ये वाला एरिया ओवरलैप हो रहा है तो इसको हम शेडेड कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। फर्स्ट ए यूनियन बी लिया, ए और बी का यूनियन लिया, यानी ए के सारे एलिमेंट पूरा सर्कल शेडेड किया, बी का भी सारे का सारा शेडेड किया, बी का यूनियन में सारा शेडेड करते हैं, और साथ सी का यूनियन लिया तो सी वाला भी सारा शेडेड कर दिया। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बी इंटरसेक्शन सी लें, बी और सी में क्या चीज़ कॉमन है? ये वाला एरिया। अगर इस एरिया का ये जो कॉमन है इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लें, तो ए वाला तो ये है, ये इंटरसेक्शन इसके साथ लेना है, इसमें तो इंटरसेक्शन कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं, ये डिस्टिंक्ट हैं, ये ए अलग है और ये वाला एरिया अलग है, तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी, जस्ट ये डिस्टिंक्ट रहेंगे। और जब डिस्टिंक्ट रहेंगे कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो हम शेड करेंगे ही नहीं, क्योंकि शेड के लिए वो जगह कॉमन होनी चाहिए जिसको हम शेडेड करते हैं, यानी वो जगह आंसर में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताया गया, ये दी गई है कि ए बी सी 3 सेट्स हैं। ए सेट सी सेट का सबसेट है, यानी सी सेट सुपर सेट है, बड़ा सेट है, ए सेट उसके अंदर है, और बी सी के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, बी सेट यहाँ गिवन है, सी सेट यहाँ गिवन है, बी और सी ओवरलैप कर रहे हैं और ए सेट सी का सबसेट है। अब हम इसकी पार्ट करते हैं ए बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी इंटरसेक्शन सी वाला कॉमन शेडेड करेंगे, यूनियन है तो ए वाला एरिया भी शेडेड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ए वाला एरिया भी शेडेड किया और ये वाला एरिया भी शेडेड कर दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या है? बी वाला सारा और सी वाला सारा, और इसके साथ जब ए का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ए का यानी इस ए सी वाले और बी वाला सारे के साथ जब ए के कॉमन लेंगे तो वो सिर्फ ए वाला एरिया बचेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में जस्ट कॉमन लिखते हैं। तो इसमें और इसमें और इसका ए के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो जस्ट ए आएगा, तो ए को हमने शेडेड कर दिया। नेक्स्ट क्या है? ए यूनियन बी, जब ए यूनियन बी लेंगे ए वाला एरिया शेडेड करेंगे और बी वाला एरिया सारा। देन यूनियन सी, तो सी के साथ यूनियन लेंगे तो सी वाला एरिया भी शेडेड कर देंगे, क्योंकि यूनियन में तो सारा शेडेड होता है, सारा कर दिया। बी इंटरसेक्शन सी लिया तो जस्ट ये वाला एरिया शेडेड, और साथ ए इंटरसेक्शन लिया तो ए और इस एरिया में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसलिए खाली सेट नो शेड करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है। तीनों सेट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तीनों सेट में कुछ ना कुछ, ए सेट में और बी सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन है, ए सेट में और सी सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन है, बी सेट और सी सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन है, और कुछ यहाँ पे वो एलिमेंट है, यानी ये वो वाला एरिया है जिसमें ए के भी कॉमन है, बी के भी हैं और सी के भी हैं, यानी कोई एरिया ऐसे एलिमेंट भी हैं जो ए में भी हैं, बी में भी, सी में भी, वो यहाँ पे इस एरिया में फॉल कर रहे हैं। तो अब अगर वो कहे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लें, बी और सी का इंटरसेक्शन लें, बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है? ये वाला एरिया, ये सी का सर्कल, ये बी का सर्कल, तो ये चीज़ कॉमन है। इसके साथ ए का यूनियन ले लें, तो इसके साथ हमने
ए का यूनियन ले लिया तो ये ए सारा शेडेड करना है, ये वाला एरिया भी सारा पूरा ए शेडेड करना है। जब सारा ए शेडेड किया और साथ बी इंटरसेक्शन से ये वाला एरिया भी शेडेड कर देना है, सारा ए और ये वाला एरिया। नेक्स्ट क्या है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या है, बी और सी का यूनियन, यानी बी सारा और ए सारा, सी सारा। उसके साथ जब ए का ले लेंगे, ये देखें ये ऐसे सारा अगर हो और ये सारा हो, इस सारे के साथ ए का इंटरसेक्शन लें तो पीछे ये वाला एरिया बचता है, ये जो शेडेड है, तो इसको हमने शेडेड कर देना है। नेक्स्ट क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सही ए यूनियन बी यूनियन सी यानी तीनों का यूनियन है, सारे के सारे एलिमेंट हैं, तो तीनों को शेडेड कर देना है। ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी वो वाला एरिया लेना है जो ए बी सी तीनों में कॉमन हो, तो वो सिर्फ ये वाला एरिया है जो तीनों में कॉमन है, इसे शेडेड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए बी दोनों सेट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, यानी ए और बी में कोई चीज़ कॉमन है, इसका इंटरसेक्शन लिया जा सकता है। सी डिस्टिंक्ट है, सी ना ए के साथ कॉमन है ना बी के साथ कॉमन है, डिस्टिंक्ट है, तो हम लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी खाली है, बी और सी में कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन खाली होगा, उसका शेडेड ही नहीं है। उसके साथ ए का यूनियन लेंगे तो ए वाला पूरा ए का शेडेड कर देंगे एरिया, तो अब ए वाला एरिया शेडेड कर दिया। इसके बाद ए नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। बी यूनियन सी देखें तो बी वाला सारा सर्कल और सी वाला सारा सर्कल है, इन दोनों सर्कल के साथ अगर ए का इंटरसेक्शन लें तो ए का इंटरसेक्शन में क्या चीज़, ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है। बी सी के साथ तो कोई चीज़ कॉमन आ ही नहीं रही, बी के साथ ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा आंसर है, इसको शेडेड करना है जस्ट। ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों यूनियन में है तो सारे का सारा शेडेड कर देना है। ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी में देखें तो बी इंटरसेक्शन सी में कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं, तो हम उसे खाली रहने देंगे, और जब खाली के साथ ए इंटरसेक्शन करोगे तो वो भी खाली ही आएगा। किसी भी खाली सेट के साथ कोई और सेट कॉमन, खाली सेट के साथ क्या कॉमन आ सकता है, जो खुद ही खाली है, तो वो खाली सेट ही रहेगा, उसका कोई शेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, एक सेट गिवन है ए बी सी डी ई, वाई क्या सेट है ए सी ई, जेड क्या है जी एच आई, देन फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग वेन डायग्राम। देखें अगर ए सेट क्या है, एक्स सेट क्या है ए बी सी डी ई, और वाई सेट है ए सी ई, यानी वाई के जो सारे एलिमेंट है ए सी ई तीनों एलिमेंट एक्स में मौजूद हैं, और एक्स में इसके अलावा भी हैं, बी और डी इसके अलावा भी हैं, यानी वाई वाले सारे एलिमेंट एक्स में हैं और एक्स में वाई के एलिमेंट के अलावा भी हैं, यानी एक्स वाला सेट सुपर सेट हुआ, वाई सेट इसका सब सेट है। और जी वाला जी एच आई वो तो ना एक्स में है ना वाई में है, कोई एक एलिमेंट भी नहीं है, तो जी वाला डिस्टिंक्ट है। तो हम इसकी अकॉर्डिंग टू सेट वेन डायग्राम बनाते हैं कि एक्स सुपर सेट है, वाई इसका सब सेट है जो इसके अंदर है, और जी डिस्टिंक्ट है जिसके तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये अलग बनाएंगे। तो अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, जब तीनों यूनियन में है तो तीनों को हमने शेडेड कर दिया। नेक्स्ट एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी, तो वाई इंटरसेक्शन जी लिया तो वाई और जी के साथ कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम उसे खाली सेट छोड़ देंगे, और उस खाली सेट के साथ जब एक्स का यूनियन लेंगे तो ये एक्स वाला सारा शेडेड हो जाएगा। वाई इंटरसेक्शन जी यानी कॉमन, वाई और जी में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो वो खाली रहने दिया। अब उसके साथ यूनियन लेंगे एक्स का, तो एक्स के फिर सारे लिखे दिए जाएंगे, तो एक्स का पूरा सर्कल हमने ड्रा कर दिया। उसके बाद एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन क्या है, जस्ट वे वाई वाला। इसके साथ अगर हम यूनियन जी लें तो जब जी का यूनियन लेंगे तो फिर टोटली खाली हो जाएगा। जब एक्स इंटरसेक्शन वाई लेंगे तो वाई वाला शेडेड हुआ, जब इसके साथ जी का यूनियन लिया तो फिर वो सारा एम्प्टी हो गया। तो इसके बाद बाकी क्वेश्चन भी एज इट इज़ ही हैं, सेम आप देख लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन किसी में कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन वेन डायग्राम की मदद से वेरीफाई करनी है। तो यूनियन की कौन सी है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी। फर्स्ट 2 के ऊपर ब्रैकेट्स है और लास्ट 2 के ऊपर ब्रैकेट्स है। ब्रैकेट्स को हमेशा पहले सॉल्व करते हैं, जब अगर हम ए यूनियन बी पहले सॉल्व करें देन यूनियन सी लें, या बी यूनियन सी पहले सॉल्व करें उसके साथ ए का यूनियन लें, तो आंसर इक्वल आना चाहिए। तो जब इक्वल आंसर आएगा तो ये हमने एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया। उसके बाद इसी तरह इंटरसेक्शन में भी ए बी इंटरसेक्शन सी फर्स्ट करें या ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट करें, तो हमारा आंसर दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए, तो हमने इंटरसेक्शन में बी से वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट यूनियन में वेरीफाई करते हैं, ए यूनियन बी लिया, ए और बी का आपस में यूनियन ले लिया तो दोनों को शेडेड कर दिया, और उसके बाद सी का यूनियन लिया, सी को भी शेडेड कर देंगे तो इक्वल है। अगर हम बी यूनियन सी लें, पहले बी और सी के यूनियन को शेडेड करें, बी और सी दोनों एलिमेंट को शेडेड कर दें, तो फिर हम ए वाले को साथ शेडेड करें तो तब भी तीनों ही शेडेड हुए, पहले भी तीनों ही शेडेड हुए थे, तो इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। इसी तरह हमने लिख देना ए यूनियन बी में सारा शेडेड हुआ, उसी के साथ यूनियन सी लिया तो वो अगेन शेडेड हो गया। अगर ए बी यूनियन सी फर्स्ट करें तो बी यूनियन सी शेडेड है, फिर उसके साथ ए यूनियन बी यूनियन सी ले लें, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी ले लें, तो फिर भी ये सारा अगेन शेडेड हो जाएगा। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। इसी तरह इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, इंटरसेक्शन भी
इंटरसेक्शन सी इक्वल है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी फर्स्ट ए बी इंटरसेक्शन सी लें, ये वाला पार्ट शेडेड किया, इसके साथ ए का इंटरसेक्शन लें तो खाली आ जाएगा, एम्प्टी है। अब जब ए इंटरसेक्शन बी लें तो ए इंटरसेक्शन बी में कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं, खाली है, ए इधर है बी इधर है, दोनों डिस्टिंक्ट हैं खाली, और इनके साथ जब सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो खाली के साथ कोई भी इंटरसेक्शन ले खाली आता है, तो ऊपर वाले का आंसर भी लास्ट पे एम्प्टी आया, इसका भी एम्प्टी आया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। लास्ट पार्ट है, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करवानी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होता है इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले सॉल्व करवाते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करते हैं, देन अगेन सेकंड प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वाली, फर्स्ट यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, सेकंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, तो फर्स्ट यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वाली करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, किसकी इक्वल है ए यूनियन बी इंटर। तो फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करवाते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी लिया, क्या है बी और सी में ये चीज़ कॉमन है, उसके साथ ए का यूनियन ले लिया, ए वाला एरिया शेडेड कर दिया, देन ए यूनियन बी लिया राइट हैंड साइड पे, ए वाला एरिया शेडेड और बी वाला एरिया शेडेड, ए यूनियन सी लिया, ए वाला एरिया शेडेड और सी वाला एरिया शेडेड। अब देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए वाला एरिया तो दोनों में है, ए और ए दोनों में शेडेड है, उसके साथ बी और सी के साथ जो चीज़ कॉमन है, बी का यूनियन भी लिया हुआ है, इधर सी का यूनियन भी लिया है, दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो बी और सी में ये वाला एरिया है, तो ए और ये वाला एरिया इसमें भी कॉमन, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, तो यहाँ हमने इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करवा दी। देन सेकंड प्रॉपर्टी है क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी देखें, फर्स्ट बी यूनियन सी, बी और सी सारा शेडेड, ए का उसके साथ कॉमन ले लिया तो ये वाला एरिया शेडेड हो गया डबल। उसके बाद यहाँ पे देखें ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है खाली है, उसके साथ यूनियन ले ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी ये है। अब यहाँ पे देखें ये वाला एरिया डबल शेडेड था, यानी जो हमारे आंसर में आया था, तो और यहाँ पे ये वाला एरिया आंसर में है, तो ये और ये एरिया दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। लास्ट क्वेश्चन है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी इक्वल एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी, तो यहाँ पे एक्स सेट भी गिवन है, वाई सेट भी गिवन है, जी सेट भी गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी, फर्स्ट ब्रैकेट है वाई इंटरसेक्शन जी, ये सॉल्व करेंगे, वाई इंटरसेक्शन जी लिखेंगे, फर्स्ट वाई वाला सेट है तो वाई वाला सेट, दरमियान में इंटरसेक्शन, आगे जी वाला सेट, वाई और जी में दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन क्या है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो लिखेंगे। जब इसके साथ एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन सी, एक्स वाला सेट यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी का ये जो आंसर है वो वाला सेट, दोनों यूनियन है तो दोनों हम लिख देंगे सारे का सारा। इसके बाद देखें तो राइट हैंड साइड एक्स यूनियन वाई फर्स्ट लिखते हैं, एक्स वाला सेट यूनियन वाई वाला सेट, और इसका ये आंसर आ गया, यूनियन में सारे एलिमेंट लिखते हैं, सारे लिख दिए। वाई यूनियन जी है, फर्स्ट वाई वाला सेट, देन जी वाला सेट, सॉरी एक्स यूनियन जी है तो एक्स वाला सेट यूनियन जी वाला सेट, दोनों में सारे एलिमेंट लिख दिए। ये आंसर ये किस चीज़ का आंसर है, एक्स यूनियन वाई का, ये किस चीज़ का आंसर है, एक्स यूनियन जी का, दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लिया तो फर्स्ट वाला आंसर इंटरसेक्शन सेकंड वाला आंसर, तो हमने इन दोनों में जो चीज़ कॉमन थी वो हमने लिख दी। ये वाला सेट ये पूरा लिखना था, 0 +- 1 +- 2 +- 3, यानी ये यहाँ तक सारे इंटरसेक्शन लिए, तो दोनों कॉमन थे, सारे के सारे एलिमेंट कॉमन थे तो हमने सारे लिख दिए। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।